हाय दोस्तों, आप सभी का ऑटोमोटिव ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग में स्वागत है। मैं मोहम्मद असद, वोकेशनल ट्रेनर ऑटोमोटिव। आज की वीडियो में हम आपको ड्राइंग शीट का विन्यास यानी ड्राइंग शीट लेआउट के बारे में बताएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ड्राइंग बनाने के लिए ज़रूरी टूल्स और उपकरण के बारे में बताया और उसके उपयोग के बारे में बताया। आज हम आपको बताएंगे कि ड्राइंग शीट कैसे बनाई जाती है, वह कौन कौन से एंगल में बनाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें हम आपको टाइटल ब्लॉक के बारे में बताएंगे, पार्ट लिस्ट के बारे में बताएंगे और एंगल यानी ड्राइंग किस एंगल में बना है, जैसे एंगल फर्स्ट एंगल, सेकंड, थर्ड एंगल। ये दो तरह के एंगल में ड्राइंग को बनाया जाता है। और साथ ही साथ आपको हम विभिन्न प्रकार के रेखाओं के बारे में भी बताएंगे और ड्राइंग के लिए सबसे उपयोगी चीज़ ड्राइंग स्केल क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए हम बिना समय गंवाए अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको परिचय की ओर ले चलते हैं। परिचय। प्रत्येक इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक शीर्षक ब्लॉक को ड्राइंग शीट के नीचे दाएं हाथ के कोने में सम्मिलित किया जाता है। शीर्षक ब्लॉक को स्थानीय स्तर पर मानकीकृत किया जाता है, लेकिन इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि यह आसानी से समझ में आ सके। किसी भी मानक शीर्षक ब्लॉक में आवश्यक जानकारी सामान्य रूप से इस प्रकार होती है, यानी ड्राइंग जो होना चाहिए वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और जो टाइटल ब्लॉक है और मटेरियल लिस्ट है वो सभी उसमें क्लियर होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति ड्राइंग को देखकर आसानी से समझ सके। तो उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ होना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं एक एक करके। सबसे पहले फर्म यानी ड्राइंग बनाने वाली संस्था, ड्राइंग किस कंपनी ने बनाया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ड्राइंग किस चीज़ का बनाया गया है। जैसे हम पंप का ड्राइंग बनाया है या नकल ज्वाइंट का बनाया है या प्रॉपर शाफ्ट का बनाया है, यानी किसी भी पार्ट्स का, जिस पार्ट्स का हम ड्राइंग बनाया है वहाँ पर उसका नाम दर्शाना अनिवार्य है। उसके बाद है ड्राइंग नंबर। ड्राइंग नंबर भी महत्वपूर्ण है। ड्राइंग नंबर कितना है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइंग नंबर के आधार पर हम किसी भी ड्राइंग को आसानी से खोज सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कागज़ का प्रारूप होना चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है नेक्स्ट पॉइंट, स्केल, यानी ड्राइंग किस स्केल में बनाया जा रहा है। ड्राइंग का स्केल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान लीजिए अगर हम छोटी मोटी चीज़ बना रहे हैं तो वो हो सकता है ड्राइंग शीट में आ जाए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ड्राइंग शीट से 2 गुना या 3 गुना बड़ा है, तो उसके लिए हमें ड्राइंग स्केल का उपयोग करना पड़ेगा। बिना उसके उपयोग का किए हम ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। और सबसे नेक्स्ट पॉइंट महत्वपूर्ण है कि ड्राइंग जो होना चाहिए वो हमारा में होना चाहिए। ड्राइंग जो भी बनाई जाती है उसका जो स्केल ड्राइंग शीट पर होता है वो स्केल में ही उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ ड्राइंग में शीर्षक ब्लॉक का भी होना अनिवार्य है। तो आइए हम आगे ड्राइंग शीट लेआउट देखते हैं कैसा होता है और वह कैसे ड्रॉ किया जाता है, कितना कितना स्पेस कितना छोड़ा जाता है, हम टाइटल ब्लॉक, मटेरियल लिस्ट सारे कहाँ बनाते हैं उस पर विचार करते हैं। यहाँ पर आप एक ड्राइंग शीट देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ चित्र बना हुआ देख रहे हैं और ड्राइंग शीट के राइट साइड नीचे में टाइटल ब्लॉक और उसके ऊपर में पार्ट लिस्ट देख रहे हैं। तो सबसे ये बाहरी जो स्केल है ये ड्राइंग शीट है। लेफ़्ट साइड से ड्राइंग शीट में 20 mm के इस पैमाने पर एक लाइन खींची जाती है और टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे और राइट साइड 10 mm जगह छोड़कर एक लाइन खींची जाती है।
एक बॉक्स बनाया जाता है। इस बॉक्स के अंदर हम जो भी ड्राइंग बनाते हैं वही और टाइटल वगैरह या पार्ट लिस्ट वगैरह इसी के अंदर बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड नीचे में टाइटल ब्लॉक, यहीं पर सारे चीज़ें टाइटल ब्लॉक में दर्शाए जाते हैं, जैसे कंपनी का नाम हो गया, स्केल हो गया, ड्राइंग नंबर हो गया। मैं आगे इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। इसके ऊपर में पार्ट लिस्ट होती है और जो इसकी चौड़ाई होती है टाइटल ब्लॉक की वो 180 होता है, यानी 180 टाइटल ब्लॉक की और पार्ट लिस्ट की चौड़ाई होती है। और पार्ट लिस्ट का भी चौड़ाई 180 ही होता है और हाइट का लिमिट नहीं है। मटेरियल के लिस्ट के हिसाब से हाइट पार्ट लिस्ट का कम बेस हो सकता है। यहाँ पर चित्र भी बना हुआ है, देख सकते हैं। ऊपर जो चित्र है उसमें लिखा हुआ है टॉप व्यू, नीचे में लिखा हुआ फ्रंट व्यू और फ्रंट व्यू के राइट साइड में लिखा हुआ है राइट व्यू। तो इस चित्र पर पहले विचार कर लेते हैं। टॉप, सबसे पहले आप ध्यान दें यहाँ पर है टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। इसका मतलब है ये ड्राइंग थर्ड एंगल में बनाया गया है। अब थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल होता है क्या, विचार कर देते हैं आपको। फर्स्ट एंगल में अगर ड्राइंग बनाया जाता है तो टॉप व्यू नीचे होता है और फ्रंट व्यू ऊपर होता है। और साइड व्यू जो होता है वो फ्रंट व्यू के राइट साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड भी हो सकता है। लेकिन अगर टॉप व्यू ऊपर दर्शाया गया है, फ्रंट व्यू नीचे दर्शाया गया है, तो इसका मतलब साफ है कि ये ड्राइंग थर्ड एंगल में बनाया गया है। और यहाँ पर जो साइड व्यू है वो राइट साइड दर्शाया गया है। मैं आपको पहले भी कह दिया कि जो साइड व्यू है ये किधर भी हो सकते हैं, लेफ्ट साइड भी हो सकते हैं और राइट साइड। यानी हमें ऑब्जेक्ट जिस तरफ से साफ साफ दिख सकता है हम उस तरफ से देखते हैं तो जस्ट उसके अपोजिट साइड में साइड व्यू बनता है। तो आगे चलिए हम टाइटल ब्लॉक और पास्ट लिस्ट पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर टाइटल ब्लॉक और टेबल में और नीचे टेबल में पार्ट लिस्ट को दर्शाया गया है। तो टाइटल ब्लॉक में क्या क्या चीज़ दर्शाया जाता है देख सकते हैं। प्रोजेक्शन, यानी जो हम ड्राइंग बनाए हैं वो किस एंगल में है, देख सकते हैं। एक गिलास नुमा बना है और सर्कल है, दर्शाया गया है। थर्ड एंगल में जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है। यहाँ पर ये थर्ड एंगल का सिंबल को दर्शाया गया है। अगर यही फर्स्ट एंगल सिंबल होता तो सर्किल लेफ्ट साइड ही होता, लेकिन जो छोटा सिरा है गिलास नुमा का वो सर्किल की ओर होता। लेकिन थर्ड एंगल में बड़ा सिरा सर्किल की ओर होता है। तो ये जो सिंबल है ये थर्ड एंगल का सिंबल है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे स्केल दर्शाया गया है 1:10, यानी ड्राइंग के 10 को यहाँ पर कागज़ वाला ड्राइंग में 1 दर्शाया गया है। पहला जो ड्राइंग है ये ड्राइंग शीट का जो स्केल दर्शाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट का ड्राइंग जो स्केल है वो दर्शाता है। साथ में डायमेंशन वगैरह है, डेट मेंशन होना चाहिए, किस डेट में ड्राइंग बना, ड्रोन किसके द्वारा ड्राइंग बनाया गया है, ग्रुप यानी कौन इस कंपनी को बनाया है, कौन कंपनी इस ड्राइंग को बनाया है उसका नाम होना चाहिए। चेक्ड बाय, यानी इस ड्राइंग को फिर कौन चेक किया है उसका नाम होना चाहिए। इसमें और भी एक चीज़ हो सकता है, जैसे अप्रूव्ड बाय का होता है कि कौन अप्रूवल कर रहा है ड्राइंग को, उसका भी कॉलम होता है कि ड्राइंग बनाने वाला का साइन होता है और जो फिर ड्राइंग को अप्रूव करता है उसका भी सिग्नेचर होता है। और थर्ड पार्टी जिसके लिए हम ड्राइंग बनाते हैं ड्राइंग में उसका भी साइन होता है। यानी ड्राइंग में 3 साइन महत्वपूर्ण होता है जिस पार्टी के लिए हम ड्राइंग बनाते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग वाला बनाने वाले का होता है सिग्नेचर, उसके बाद जो उस कंपनी का जो इंचार्ज होता है जो ड्राइंग सेक्शन का, वो फिर उस ड्राइंग को देखता है, फिर वो सिग्नेचर करता है। वो थर्ड पार्टी जिसके लिए हम ड्राइंग बनाते हैं फिर वो भी इस पर साइन होता है। तीनों का साइन होने पर तो हम ड्राइंग को कंप्लीट मानते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग को अप्रूव होना चाहिए, ड्राइंग सही है कि नहीं है। नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या ड्राइंग हम बनाए हैं उसका नाम यहाँ मेंशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है नकल ज्वाइन, यानी हम ड्राइंग जो बनाए हैं वो नकल ज्वाइन का ड्राइंग है।
साथ ही साथ यहाँ रिमार्क अगर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। ड्राइंग नंबर मेंशन करना पड़ेगा, ये ड्राइंग नंबर कितना है। ड्राइंग जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ड्राइंग ये ड्राइंग नंबर भी मेंशन करना पड़ता है ड्राइंग में। तो यह था टाइटल ब्लॉक का डिटेल। और अब आ चाहिए आगे चलते हैं पार्ट्स की सूची में। पार्ट्स की सूची में हम क्या क्या दर्शाते हैं, जैसे कि आप यहाँ नीचे टेबल में देख सकते हैं। नंबर ए रेफरेंस नंबर, यानी रेफरेंस नंबर आपको दर्शाना पड़ेगा 1 2 3 जो भी है। उसके बाद बी पार्ट्स नेम, यहाँ पर पार्ट्स नेम दर्शाना है हमको, यानी नकल ज्वाइंट है तो उसमें कौन से पार्ट्स हैं, जैसे नट हो गया बोल्ट का, मतलब जो भी पार्ट्स है उसको पार्ट्स का नाम लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, कितने रिक्वायरमेंट है उसका चीज़, वो पार्ट्स कौन से मटेरियल से बनाए गए हैं वो उसका मटेरियल को मेंशन करना पड़ेगा। जैसे स्टील का बना है, यानी जिस चीज़ का ही बना है वो पार्ट्स, हम उस पार्ट्स को मटेरियल को लिखेंगे। उसके बाद आपका आता है ई में स्टैंडर्ड डायमेंशन, डायमेंशन उसका मेंशन करना पड़ेगा और ड्राइंग नंबर भी मेंशन करना होगा इसमें। तो ये थी मुख्य जानकारी टाइटल ब्लॉक और पार्ट्स की सूची के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जिसकी लेंथ होती है 180 mm होती है। अब आगे हम आपको बताते हैं रेखाओं के बारे में। हमने तो जान लिया ड्राइंग कैसे बनानी है, कितना स्पेस कहाँ छोड़ना है, टाइटल ब्लॉक कहाँ बनाना है, लेकिन हमें ड्राइंग बनाने के लिए कौन कौन सी रेखाओं का उपयोग करना है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है ड्राइंग में। तो जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं इसमें बहुत सारे रेखाओं को दर्शाया गया है। तो इसमें सबसे मोटी लाइन जो दिख रही है उसमें लिखा है सतत मोटी रेखा। ये ऑब्जेक्ट के लाइन को दर्शाता है। सतत पतली रेखा, इस रेखा का उपयोग डायमेंशन के लिए, लाइन के लिए उपयोग करते हैं। मोटी रेखा डैश लाइन, और डैश लाइन का उपयोग हम करते हैं जैसे ड्राइंग हमने बनाया जो पार्ट्स नीचे में नहीं दिख रहा है तो डैश लाइन के द्वारा हम उस पार्ट्स को दर्शाते हैं। उसके बाद आपका आता है केंद्र रेखा यानी सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन जैसे आप देख रहे हैं एक लंबी रेखा है, फिर उसके बाद में एक छोटी सी रेखा, फिर लंबी रेखा, फिर छोटी सी रेखा, यानी हम 3 mm की लंबी रेखा खींचते हैं, फिर ½ mm का गैप होता है, उसके बीच में 1 mm की रेखा खींचते हैं, फिर 1 mm गैप होता है, फिर 3 mm की। तो इस तरह से सेंट्रल लाइन खींचा जाता है। उसके बाद नीचे भी देख सकते हैं डैश लाइन को दर्शाया गया है, और नीचे एरो देके जो दर्शाया हुआ है ये दर्शाता है आपको प्लेन कटिंग, यानी प्लेन को वहाँ पे काट किया गया है। मतलब अगर कोई वस्तु में साफ नहीं दिखती है तो हम प्लेन को कटिंग करके दिखाते हैं ड्राइंग में कि ये पार्ट्स ऐसा है। तो ये थे रेखाओं के कुछ प्रकार जो ड्राइंग में उपयोग किए जाते हैं। आइए हम इस ऑब्जेक्ट में देखते हैं कौन सी रेखा का उपयोग कैसे कहाँ किया गया है। जैसे इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से सबसे पहले देख रहे हैं कटिंग प्लेन, यानी प्लेन को यहाँ पर कट किया गया है। तो इसे ए और ए, यानी इस रेखा को यहाँ पर कटिंग किया गया है, ए और ए रेखा। उसके बाद एक कर्व का डायमेंशन जैसे R75, यानी इस कर्व का जो रेडियस है वो 75 दर्शाया गया है, और ये लेटरल लाइन में दर्शाते हैं। और सबसे ऊपर चित्र में जो देख रहे हैं मोटी लाइन वो ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। उसके नीचे की लाइन जो है हिडन लाइन, यानी वस्तु जो नहीं दिखती है उसे हिडन लाइन के द्वारा हम दर्शाते हैं। और ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन भी उसी को दर्शाता है जैसे यहाँ पर वस्तु को ब्रेक किया गया है यानी तोड़ा गया है। तो ब्रेक लाइन जहाँ पर उपयोग करते हैं, जहाँ पे हमको वस्तु साफ नहीं दिखती है वहाँ ब्रेक लाइन का भी उपयोग करते हैं।
उसके बाद जो कटिंग सेक्शन पार्ट दिख रहे हैं उसे हैच लाइन के द्वारा, जैसे आप डैश डैश बहुत सारे पतली पतली लाइन दिख रहे हैं, इसे हैच लाइन कहते हैं। और ये 30 डिग्री में इंक्लाइन होता है, ये लाइट रेखा में खींची जाती है। उसके साथ साथ जैसे डायमेंशन के लिए उपयोग करते हैं, यहाँ से कैसे 175 डायमेंशन दर्शाया गया है, तो एक पतली रेखा खींचते हैं वहाँ से और 20 mm या 10 to 20 mm आवश्यकता के अनुसार हम डायमेंशन के डिस्टेंस पर एक एरो के द्वारा, यानी एरो जो कॉर्नर होना चाहिए वो हाफ mm होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एरो हम एक बड़ा सा कौवे का चोच जैसा बना दें तो वो बहुत ही भद्दा लगेगा। एरो को बनाने का तरीका है, जैसे कॉर्नर तो 3 mm लेंथ होना चाहिए और जो तीरनुमा जो है उसका जो हाइट है दोनों तरफ का वो मिला आपस में हाफ mm होना चाहिए, हाफ mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से डायमेंशन को दर्शाया जाता है। अब आगे हम आपको ड्राइंग स्केल के बारे में बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ड्राइंग स्केल। आरेखन पैमाना ड्राइंग स्केल, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं एक गाड़ी है, तो स्वाभाविक है इतनी लंबी ड्राइंग शीट हमारे पास नहीं आती है। अगर छोटी मोटी वस्तु है तो हो सकता है वो ड्राइंग शीट पे बन जाए, या अगर वे भी हो सकता है कि हम ड्राइंग शीट में बहुत सारे वस्तुओं के ऑब्जेक्ट के अगर ड्राइंग बनाना चाहेंगे तो उसमें नहीं आएगा, फिर हम उस छोटी छोटी वस्तुओं को भी हमें स्केल में बदलना पड़ेगा। तो स्केल बदलने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे शीट की जो लेंथ ब्रेथ है वो कितनी है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ाई है। उसके बाद जो वस्तु है उस वस्तु की लंबाई हमें मालूम होनी चाहिए कितनी लंबाई है। उसके बाद हम डिवाइड करते हैं उस वस्तु की लंबाई को, फिर उसको स्केल में चेंज करते हैं। जैसे हम मान लिए कि अगर हम 50 mm वस्तु की लंबाई को हम ड्राइंग शीट पर 1 mm दर्शा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे दर्शाया गया है इसे 1:20 या 1/20 यानी 1/20, यानी ये जो दर्शाया है 1:20, इसका मतलब ये है कि 20 mm, जैसे ये कार दर्शाया गया, कार की अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं तो कार का 20 mm लेंथ इस ड्राइंग पर 1 mm दर्शाया गया है। पहला जो रीडिंग है ये ड्राइंग पर का रीडिंग दर्शाता है और दूसरा जो रीडिंग है 20, ये मेन ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट है, यानी मेन ऑब्जेक्ट का जो 20 mm को हम, जैसे कार है 600 mm तो उसके 20 mm को हम मान के 6000 mm का है तो उसके 20 mm को हम 1 mm मान कर ड्राइंग पर बना रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ड्राइंग का जो हमें स्केल होना चाहिए दर्शाने का, वो सेंटीमीटर में या इंच में नहीं होना चाहिए। स्केल ड्राइंग में जो हम उपयोग करते हैं, लेंथ उपयोग करते हैं, वो मिलीमीटर में ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी ड्राइंग बनाई जाती है उसका पैमाना mm होता है। यानी हम जो भी ड्राइंग बनाएंगे वह ड्राइंग हमारे mm में ही होना चाहिए। तो ये थे संक्षिप्त में आपको ड्राइंग शीट के बारे में जानकारी और एंगल वगैरह के बारे में जानकारी दिया, टाइटल ब्लॉक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी स्केल के बारे में। तो आज का ड्राइंग यहीं तक, हम आपके लिए फिर नया ड्राइंग बनाकर लाएंगे। इस ड्राइंग में अगर आपको कहीं कुछ सुझाव देना है या कहीं किसी तरह की परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपका सुझाव का ध्यान रखेंगे और उस पर विचार करेंगे। आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।